हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर जी के नॉलेज जो कि 50 क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये जो कि 600 पूरे टोटल 600 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि 600 क्वेश्चन का पार्ट दूसरा है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए एक भी क्वेश्चन। तो चलिएगा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या है देखेंगे। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए क्या कहते हैं, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या दिखेगा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिए आईसी चिपों का निर्माण जो कि सेमीकंडक्टर से किया जाता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिए कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस है, तो याद रखिए कौन सी है। तो माउस, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, पद एम जो कि पद एम बी जो प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, पद एम बी का प्रयोग किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा मेगावाइट्स के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा किसके लिए, मेगावाइट्स के लिए, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या है, मूल निवेश ने जो कि निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो याद रखिए क्या रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा क्या, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा क्या है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए 10,48,576, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का जो कि परास रेंज होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है। तो याद रखिए क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 64 बिट तक, याद रखिए कितना, 64 बिट तक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो याद रखिए कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो किसको नष्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए किसको, प्रोग्रामों को, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या दिखेगा, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन में से जोड़ता है। तो याद रखिए कौन सा यंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कौन सा, मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या है, बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है। तो याद रखिए बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है, तो किस तरीके से। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए 111, याद रखिए 111। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो याद रखिए कौन सा होता। तो प्रिंटर, जो कि अभी दोस्तों करवा दिए ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो याद रखिए
देखिए जो कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए सॉफ्टवेयर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रकाश भंडारण ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो याद रखिए विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए T3 है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या T3A, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखिए भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो कि संस्था ने किया है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा जो कि सी डैक, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए किसने, सी डैक ने, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है, तो याद रखिए कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए माइकल एंजेला वायरस है, तो याद रखिए माइकल एंजेला वायरस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा माइकल एंजेला वायरस है, तो याद रखिए क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एक कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या है सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो याद रखिए सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो याद रखिए कौन सी, तो फोटोन भाषा, याद रखिए ऑप्शन नंबर, नहीं दोस्तों देखिए मशीनी भाषा, याद रखिए कौन सी मशीनी भाषा होती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या है एप्पल क्या है, तो याद रखिए एप्पल क्या है, तो याद रखिए एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्या है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो याद रखिए किस किस भाग को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो याद रखिए किसको, तो हार्डवेयर को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा देखेंगे डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो याद देखिए डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो याद रखिए प्रिंटर का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो याद रखिए किस उद्योग से, इसका क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही आ जाएगा, तो याद रखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है, तो याद रखिए कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो याद रखिए कौन सा होता है, तो CPU, याद रखिएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिएगा निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट जो कि कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो याद रखिए कौन सा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो याद रखिए कौन सा होता है, तो CPU, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखिए कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो याद रखिए आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए रोम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है, तो याद रखिए कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है, तो याद रखिए सिलिकॉन से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए जावा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखिए लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो
याद रखिए किसमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए मॉडर्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो याद रखिए निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो याद रखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए वैक्यूम ट्यूब, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन का जो कि संबंध किस उद्योग से है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या गूगल क्या है, तो याद रखिए गूगल क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए गूगल एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, IBM क्या है, तो याद रखिए IBM क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए IBM एक कंपनी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिए कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए विंडोज 7, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो याद रखिए कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो याद रखिए किसके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए मेमोरी के, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो याद रखिए कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो याद रखिए आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो याद रखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए माउस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, तो याद रखिए सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द जो कि लंबाई का प्रास होता है, तो याद रखिए क्या कितना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा 64 बिट तक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा कंप्यूटर के डाटा CPU से जो कि परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए किसके माध्यम से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर पोर्ट्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा एक ही समय में दोनों दिशाओं में जो कि डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो याद रखिए कौन सी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो याद रखिए फुल डुप्लेक्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा क्या फुल डुप्लेक्स, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और जो कि सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए किस प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अनेक घरेलू उपकरण में जो कि निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो याद रखिए किस प्रकार के होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपको माइक्रो कंप्यूटर, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर जो कि प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर जो कि प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मॉडम, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा उपर्युक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए प्रोटोकॉल लॉगिंग जो कि आर्ची, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए साइंस डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा जो कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह है, तो दोस्तों कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए बैन का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो याद रखिए कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए कौन सा नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो याद रखिए कौन सा, तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो याद रखिए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो एक कमेंट और लाइक करके हमको जरूर बताइए दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।